गांव की एक लड़की जिसे पढ़ने का बहुत शौक था और टीवी देखने का भी उतना ही शौक था। टीवी में उसने एक सीरियल देखा जिसमें उस सीरियल की हीरोइन आईएएस ऑफिसर थी। इस लड़की को आईएएस ऑफिसर का ये रुबाब और ये काम इतना पसंद आया कि उसने बचपन में ही ये इच्छा अपने मन में पाल ली कि वो आईएएस ऑफिसर बन के ही रहेगी। लेकिन परिवार इतना गरीब कि वो उसकी पढ़ाई के खर्चे तक नहीं उठा सकता। लेकिन बावजूद इसके इस लड़की ने जो ठान ली तो ठान ली। पिता एक नॉर्मल ड्राइवर, घर में बच्चों की जरूरत न सिर्फ इसलिए कि वो माँ का काम में हाथ बटा सके, बल्कि इसलिए भी कि परिवार में जो पशु हैं, उनका काम करने के लिए भी घर में कुछ एक्स्ट्रा लोग होने चाहिए। लिहाजा तमिलनाडु के इरोड की इस लड़की यानी सी वनमथी की रोज की ये ड्यूटी थी कि उसे अपने घर की भैंसों को चराने के लिए दूर गांव में ले जाना पड़ता था। लेकिन वनमथी अपनी इच्छाओं की और अपने दृढ़ विश्वास की पक्की थी। भले ही घर का काम पूरा करती थी, लेकिन फिर भी मन से कहीं से भी ये विचार दूर जाने को बनता ही नहीं था कि आईएएस ऑफिसर तो बनना ही है। अब साथ में अपने ही गांव में अगर कोई महिला जिला कलेक्ट्रेट देख ली तो फिर वनमथी के उमंगों का उछलना तो तय ही है। और ऐसा हुआ भी। अपने ही होम टाउन में जब एक जिला कलेक्ट्रेट को देखा तो वनमथी काफी इम्प्रेस हुई और उनकी ये इच्छा कि आईएएस ऑफिसर बनना है और ज्यादा पक्की हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको वनमथी की ही ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं, जो तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प ऐसा, ख्वाब ऐसे कि कोई राजा महाराजा को भी ऐसे सपने क्या आए। लेकिन वनमथी अपने विचारों की पक्की थी, न सिर्फ सपने लेने में बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए भी। तमिलनाडु के इरोड जिले के एक छोटे से गांव की इस लड़की को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी थीं, जैसे कि पशुपालन में माँ का हाथ पटाना। वो खुद भी भैंस चराने के लिए जाया करती थी, लेकिन बावजूद इसके उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी और आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। इस बच्चे का नाम था सी वनमथी। पिता ड्राइवर थे, चाहते थे कि बेटी घर के कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वनमथी पढ़ाई में अच्छी है और वो एक दृढ़ संकल्प पाले बैठी है कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना ही है, तो पिता उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वा पाए और उसकी इच्छा को पूरा करते हुए और उसकी लगन को भांपते हुए उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। हालांकि परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी परिवार हमेशा वनमथी के साथ था और उन्हें किताबें और दूसरी चीजें जो पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी थी वो हमेशा मुहैया कराता रहता था। जैसे तैसे करके वनमथी ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन अब जैसे कि इंडिया के गांवों में होता ही है, पहला तो लड़की को पढ़ाना ही नहीं है, लेकिन अगर लड़की 12वीं पढ़ भी गई है तो फिर अब तो भाई बहुत हो गया, अब लड़की की शादी करो। वनमथी के ऊपर भी शादी का दबाव बनने लगा जब उन्होंने 12वीं पास की। रिश्तेदारों ने घर वालों पर ऐसा दबाव डालना शुरू किया कि घर वाले भी एक पल को रजामंद हो ही गए थे कि अब वनमथी के लिए सही वर की तलाश करनी ही चाहिए। लेकिन फिर वनमथी बिल्कुल अड़ गईं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका सपना बचपन से यही है कि वो आईएएस ऑफिसर बनेंगी, लिहाजा वो अभी शादी नहीं करेंगी। वनमथी जिस तरह से अपने इस फैसले पर अडिग रहीं, परिवार ने एक बार फिर से उनका साथ देना मंजूर किया और उनकी पढ़ाई को जारी रखा। वनमथी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इसके बाद चूँकि परिवार हर समय वनमथी की हर एक जरूरत पर उनके साथ था, लिहाजा अब वनमथी ने भी ये ठान लिया था कि वो भी अपने परिवार की मदद करेगी और आर्थिक रूप से अपने परिवार को सुदृढ़ करेगी। लिहाजा कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ वनमथी ने ये फैसला किया कि वो अब जॉब करेंगी। वनमथी ने अपने लायक नौकरी ढूंढनी शुरू की तो उनकी पहली जॉब उन्हें मिली एक प्राइवेट बैंक में। कई बार लोग ये कहते हैं कि नौकरी के साथ पढ़ाई संभव नहीं है, लेकिन वनमथी ने उन सभी लोगों को गलत साबित किया, क्योंकि मन की बहुत पक्की थीं। नौकरी करने के साथ साथ भी उन्होंने अपने आईएएस बनने के सपने को हर दिन देखा और अपने इस लक्ष्य को पीछे नहीं छोड़ा। वो नौकरी करके अपने परिवार को सुदृढ़ तो करती ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। वनमथी का इरादा मजबूत था, सपनों में दम था, लिहाजा वनमथी ने पहला यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें वो पास नहीं हो पाई। वनमथी को बहुत गहरा धक्का लगा। शायद वनमथी को उस समय ये एहसास नहीं था कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं है। लिहाजा वनमथी एक बार फिर से जुट गयी और इस बार उन्होंने पहले से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दूसरी बार जब साल 2015 में वनमथी ने यूपीएससी की परीक्षा दी
तो उस समय उनकी सारी मेहनत, खून, पसीना, आंसू सब रंग लाए और वनमथी इस बार परीक्षा में पास हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा समय किसी से पूछ कर नहीं आता। जब वनमथी का यूपीएससी का रिजल्ट आया, उस समय वनमथी अपने पिता को लेकर अस्पताल में थी। वनमथी के पिता को चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वनमथी एक तरफ तो इस बात से बेहद दुखी थी कि उनके पिता हॉस्पिटल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें ये खबर मिली कि उनकी यूपीएससी का एग्जाम पास हो गया है और अब उन्हें इंटरव्यू देना होगा, तो मानो उनके सारे दुख पल में हवा हो गए। वनमथी ने उस साल यूपीएससी में 152वां स्थान हासिल किया था। अब वनमथी के सामने सिर्फ एक ही चैलेंज था और वो चैलेंज था यूपीएससी का इंटरव्यू राउंड क्लियर करना। और एक बार फिर से वनमथी ने अपने इस निश्चय को और पक्का किया कि उन्हें यूपीएससी का एग्जाम पास करना ही है और किसी भी कीमत पर अपने बचपन के सपने को सच करके ही दिखाना है, जो कि है एक आईएएस ऑफिसर बनना। पिता की स्पाइनल इंजरी की वजह से परिवार की माली हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी और दिमाग में एक मेंटल प्रेशर भी था कि पिता हॉस्पिटल में है। लेकिन बावजूद इसके वनमथी ने अपना इंटरव्यू दिया और सफलतापूर्वक अपने इंटरव्यू को भी पास किया और अपने बचपन के सपने को आखिरकार पूरा कर ही लिया। वनमथी जब यूपीएससी के एग्जाम में पास हुई तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। उनका परिवार ईश्वर को शुक्रिया अदा करते करते थक ही नहीं रहा था। वनमथी अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थीं और उनके बचपन के सारे सपने पूरे हो चुके थे। सिर्फ 26 साल की वनमथी ने जीवन में वो सब कुछ पा लिया था जिसके वो बचपन में सिर्फ ख्वाब देखा करती थी। आज वनमथी इंडियन ओवरसीज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के हर ख्वाब, हर सपने और हर निश्चय को जितनी दृढ़ता से उन्होंने पूरा किया, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन जो ये सोचते हैं कि गरीबी बच्चों को पढ़ने नहीं देती। वनमथी ने ये साबित किया कि गरीबी इंसान के निश्चय को पक्का करती है, उसके सपनों को इतना कड़ा बना देती है कि उसके लिए उन सपनों को पूरा करना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। तो ये थी हमारी आज की कहानी जो हमने आपको सुनाई सी वनमथी के बारे में, जो आज की डेट में इंडिया की एक सफल आईएएस ऑफिसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।